अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आजाद कास्ट के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं। और आज का हमारा बड़ा खसूसी शो है क्योंकि हमारे साथ वो सहाफी मौजूद हैं जिन्होंने माजी में इमरान खान से भी सख्त सवालात किए थे और आज वो अलीमा खान साहिबा से भी काफी सारे सख्त सवालात करके आए हैं। तो ये शख्सियत आपने इनको सोशल मीडिया पर देखा ही होगा, आज की सबसे वायरल शख्सियत हैं और तहरीक इंसाफ के जितने भी ट्विटर अकाउंट्स हैं वो इनके खिलाफ इस वक्त घटिया तरीन जो कैंपेन है वो लॉन्च किए हुए हैं। तैयब बलोच साहब हमारे साथ हैं। तैयब भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तो तैयब भाई, ये जो आपने सख्त सवालात का सिलसिला शुरू किया है, अभी तो चले अलीमा खान साहिबा से तो आपने सवाल किया, माजी में आप इमरान खान से भी एक सवाल कर चुके हैं। बिल्कुल। तो उसके बाद आपको बाकायदा नौकरी से भी निकाल दिया गया। तो ये कैसे आप में हिम्मत आती है, आप कैसे ये काम कर रहे हैं? देखें फरहान भाई, सच्ची बात है कि जब आप जो है वो सहाफत करते हैं तो फिर आप जो है बहुत सारी चीज़ों से मुबर्रा भी हो जाते हैं, और खसूसन जो ट्रोलिंग होती है और जो आपके खिलाफ ट्रोलिंग तो एक अलग अमल है, आपको जो नौकरी से इन्होंने निकलवाया, मनफी प्रोपेगेंडा होता है और उसके साथ साथ जो है अपना वो इख्तियार भी इस्तेमाल करते हैं। जब बानी पीटीआई से मैंने सवाल किया था, सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर 3 की बात है और कोर्ट रूम की ही बात थी, या अफरीदी साहब उस टाइम चीफ जस्टिस नहीं बने थे, उनके कोर्ट की बात है। तो मैंने सवाल किया और सवाल साफी का हक है, लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ हुआ कि उस टाइम जो है मुझे बोल टीवी में था, अभी भी हूं, लेकिन उस टाइम बोल टीवी ने मुझे सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। और फिर उसके बाद धमकियां मिली, थ्रेट्स मिले, और सच पूछें तो वो जो एक मेरे साथ एक वकूआ गुजरा, पीटीआई वाले जो हैं वो इतने चले गए थे कि मेरे फैमिली तक और सारा कुछ और मेरी वाइफ तक को उन्होंने थ्रेट्स किए, बहुत सारी चीजें थी, तो वो उससे मैं अम्यून हो गया। तो तैयब भाई, मैं आपको यहाँ पर काटूंगा और मैं यहाँ पर नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि अगर ये बंदा चाहता तो ये भी हर महीने यूट्यूब से जो से करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन इस बंदे ने कहा कि नहीं, सहाफत के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, बेशक मेरी नौकरी जाए। तो तैयब भाई आपको सलाम है। अब आज जो वाकया हुआ और आज जो आपके साथ हमने फिर बाद में वीडियोस भी देखी, सिमाबिया ताहिर भी आ रही हैं, वो भी बदतमीजी कर रही हैं और ख्वातीन बदतमीजी कर रही हैं, आज क्या वाकया हुआ? देखिए, आज का जो वाकया है ये बेसिकली मंगल के रोज जो है वो मैंने एक सवाल किया था, उसकी ही आप तसलसल समझ लें, उसका ही कंटिन्यूटी है। हुआ ये था कि मंगल के रोज अलीमा खानम जब आई तो मीडिया टॉक कर रही थी बेसिकली, और हम सहाफ़ी हैं, तो मैंने उनसे सवाल किया, और अमार सुलंगी साहब हैं, एक सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, तो उनका एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने अलीमा खान की सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ख़ास करके अमेरिका के अंदर उन्होंने किस तरीके से बनाई, वो पूरा एक सबूत और प्रॉपर्टी की तस्वीर भी लफ की हुई थी, जो एक अनडिनाइबल चीज़ें थी, एविडेंस थे अलीमा खानम के खिलाफ। तो मुझे तो वो टिप्स मिली, तो मैंने उन्हीं जो है उसको सबूतों को सामने रखते हुए अलीमा खानम से एक सवाल किया कि मैंने कहा, मैडम आप पर इल्ज़ाम है, मेरा एग्जैक्ट सवाल ये था कि आप पर इल्ज़ाम है कि 2004 में आपने अमेरिका में शौकत खानम की फंडिंग से जो है वो प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? तो इस जो ही मैंने सवाल किया, इससे पहले कि अलीमा खान कुछ जवाब देती या कुछ होता तो पीटीआई के जो वहाँ पे वर्कर्स थे उन्होंने शेम और पता नहीं क्या कुछ नारेबाजी शुरू कर दी, और फिर अलीमा खान खुद जवाब भी दे रही थी, तो मैंने उनको कहा भी सही कि देखिए जो है वो मैडम खुद जवाब दे रही हैं तो आपको क्या एतराज़ है। तो उसके बाद अलीमा का जो जवाब था वो जवाब तो मतलब सवाल गंदुम जवाब चलने वाली बात थी, लेकिन एक बात है कि उन्होंने प्रॉपर्टियों को डिनाई नहीं किया, ये नहीं कहा कि मेरी नहीं है, उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज हुकूमत में उनको कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लें, तो इट मीन कि वो एक्सेप्ट भी कर रही थी। लेकिन उसके बाद जो है वो मेरे खिलाफ एक ट्रेंड चला कि तैयब बलोच ने जो है इमरान। अच्छा तैयब भाई, मैं इसी के ऊपर आऊंगा, लेकिन पहले जरा ये बताएं कि ये जो तहरीक इंसाफ के वर्कर आप कह रहे हैं कि वहां पर मौजूद थे, जी जी, तो आपको कोई उनके चेहरे पर कोई शर्म नजर आई? क्योंकि उनके लीडर तो मरूसी सियासत के खिलाफ बात करते हैं ना, तो यहाँ पर ये जो वर्कर हैं मरूसी सियासत से आपको सवाल भी नहीं थे करने दे? जब लीडर को शर्म नहीं है तो वर्कर को कहाँ पे शर्म हो? देखिए, मेरा खान साहब से भी जब सवाल था उसमें 9 मई थे, 9 मई था, बहुत सारे वाकयात थे, खासकर जो यू टर्न लेते हैं, तो उसे जो लीडर होता है वो यू टर्न नहीं लेता, तो मैंने उनसे यही सवाल किया था, खान साहब आपको कभी शर्म आई है? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा बड़े डीठ है आप। तो बात यह है कि जब उनके लीडर को शर्म नहीं है तो उनके वर्कर्स को या उसके कल्ट को जो है वो
कैसा शर्म होगा। तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि जी मेरा सवाल एक सहाफती दायरे में था और आप उसको किसी भी कसौटी पे परख ले, तो उसमें कोई बदतमीजी का अंसर क्या नहीं आप था। ये बंदे पहचानते हैं ये कौन से वर्कर्स थे? ये बंदे क्या पहचानने हैं, बात ये है कि आज भी मैंने अलीमा खान से यही कहा, मेरा यही प्रोटेस्ट था कि मैंने गुज़िश्ता मंगल को आपसे सवाल किया था, मैंने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की थी। और आपकी ही बहन, आप तो बंदों के कह रहे हैं, अलीमा खान की जो एक बहन है नूरीन नियाजी है उनका नाम, उन्होंने उसी दिन ही मंगल के रोज ही अपने वर्कर्स को कहा, जो पीटीआई के वर्कर से, कि इसने जो है ना वो हमारी आपस से जो है बदतमीजी की है, तो इसकी आपने तबीयत ठीक करनी है। ठीक है, अब ये नूरीन नियाजी की मैं बात कर रहा हूं, बाकी बंदों को मैं आपका क्या बताऊं ना। ठीक है, उसके बाद पूरे सोशल मीडिया पे भी कैंपेनें चली, सारा कुछ थी। आज मैंने अलीमा खान से कहा, मैंने कहा मैडम बात सीधी सी है, एक जर्नलिस्ट हैं तो मैंने सवाल करना कोई जुर्म तो नहीं है, आप यहाँ पे हकीकी वो बात कर रही हैं आजादी की, मीडिया पर पाबंदी की। इमरान खान का तो अब तक कॉल है कि सबसे पहले जो सवाल करना है वो मुझसे सवाल होना चाहिए, क्योंकि रियासत मदीना में सबसे पहले उसके वाली से सवाल किया जाता है। इस तरह की वो बातें करते थे। तो आपको भी पता है कि खान साहब जो है वो कौन से सवालों के जवाब देते थे, वो उनकी अपनी उन्होंने टीम रखी हुई थी, अपनी एक मैनेजमेंट जो परसेप्शन वो सारा कुछ था, तो बाकी के सवाल भी वो नहीं लेते थे। तो यही अलीमा खान और यही पूरी पीटीआई का जो है वो है। इसमें मैं सिर्फ क्रेडिट देता हूँ मिनिस्टर गौहर को, वो कूल एंड काम है, उसने जितने भी सवाल करो वो हंस के जवाब भी देते हैं, कभी वो आपके खिलाफ वो नहीं होंगे। लेकिन आप अलीमा खान को देख ले, आप पीटीआई के किसी और शख्स को देख ले, तो उससे जब आप सवाल करते हो तो वो इसको यूं समझते हैं कि इसकी जुर्रत कैसे हुई हमसे सवाल करने की, वो सवाल को बदतमीजी समझते हैं। अच्छा तो ये भाई, इसके साथ ही आज फिर वहां पर एक बड़ा ही अफसोसनाक किस्म का एक वाकया भी रिपोर्ट किया गया है, जिसमें अलीमा खान साहिबा को अंडे मारे गए। और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। बेशक मैं तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंतहाई भोंडी हरकत थी। तो क्या आप इस वाक़े के ऐनी शाहिद हैं? आपने ये होते मैं ऐनी शाहिद हूँ और मैं खुद इस चीज़ की मजम्मत भी करता हूँ। और मैंने उस टाइम अलीमा को भी कहा कि मैडम आप हम पर बदतमीजी का इल्ज़ाम लगाती हैं, हम तो जर्नलिस्ट हैं, आपके सामने बैठे हुए थे, लेकिन ये देखें कि जो कुछ आपके साथ हुआ। और पता क्या चला, ये देखें ये बाहर से अलीमा खान तक ये तो नून लीग के होंगे, लेकिन अब जो खबर आ रही है, जो हकीकत है, हकीकत ये है कि वो जो आइडेंटिफाई हुई है खतून, 2 खवातीन थी बेसिकली, कैमरे आगे लगे। अच्छा, आपने जो देखे मंजर, पहले मंजर बताया ना, हुआ क्या? मंजर ये था कि मेरे बैक साइड पे कैमरे थे और वो खवातीन भी बैक साइड पे थी, लेकिन जो है उनकी जानिब से, अब हम अलीमा खान की तरफ मुतवज्जे थे, वो टाक कर रही थी, तो कोई चीज आके उन पे लगी। अच्छा, तो एकदम वो वहां पे शोर भी हुआ, तो फिर पता चला कि ये एग है, अंडा है, तो उनके यहाँ पे सीने पे यहाँ कहीं लगा और वो नीचे गिर गया। ठीक है, तो उसके बाद मैं ये भाई, ये बात मुकम्मल होने से पहले मैं एक वीडियो आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, ये आपको स्क्रीन पर अभी नजर आ रही होगी, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक खातून अचानक से मजमे के बीच में से आती हैं और अपना हाथ बुलंद करती हैं, और जैसे ही उनका हाथ आगे जाता है उसके 1 सेकंड के अंदर अंदर अलीमा खान साहिबा के ऊपर ये अंडा लगता है। तो ये आपने ये वीडियो में देखना है और ये देखें कि ये कौन सी पुरस्कार खातून है जो कि ये इशारे करती पाई जा रही हैं, क्योंकि ये जो वाकया है काफी हद तक सिंक्रोनाइज लग रहा है। अच्छा, तो ये भाई, अब ये जो वाकया आपने देखा, अपनी आंखों से देखा, और इस वक्त सारी दुनिया जानती है कि तहरीक इंसाफ में, ठीक है, इमरान खान जो उनसे वो तो जेल में है, लेकिन 2 ख्वातीन की जंग थी जो कि तहरीक इंसाफ पर बतौर पार्टी काबिज होना चाहती थी। तो क्या आपको ये जो पूरी वारदात हुई, क्या ये उस जंग का शख्साना लगती है या आपको इसका कोई और एजेंडा लगता है? आपके बतौर साफी उधर क्या तासुरात? मेरे तासुरात भी यही थे, और फिर मैंने वहां पे, क्योंकि पुलिस ने मौके पे थी, वहां पे अडियाला जेल का मंजर था, पुलिस बाहर होती है, तो पुलिस ने उस खातून को भी, उन खवातीन को पकड़ा भी सही, गाड़ी में बैठ रही थी। और ये सोशल मीडिया पर तो लोग कह रहे हैं कि उनको फरार करवा दिया। नहीं, खवातीन को उन्होंने वो किया। उससे जो पुलिस का वर्जन भी यही आ रहा है कि वो जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर के थे, और वो जो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का एक प्रोटेस्ट चल रहा था केपी के गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उनमें से ही शायद है, क्योंकि वो अलीमा खान को प्रेस टॉक भी नहीं करने दे रहे थे कि वो आज मौजूद थे, सारे लोग वहां पे वो लोग मौजूद थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। कम से कम वो 100-150 के करीब बंदा होगा, 100 के करीब तो बंदा होगा। तहरीक इंसाफ के अपने लोग कितने थे? अपने लोग भी तकरीबन 15-20 लोग थे, आज ज्यादा लोग उनके नहीं थे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 15 से 20 तहरीक इंसाफ के लोग थे और 100 से 150 वो लोग थे जो कि इनके मुखालिफ एहतजाज करने, इनके मुखालिफ, मतलब है केपी की हुकूमत के खिलाफ उनका एहतजाज था। और वो अलीमा खानम को कह रहे थे कि हम प्रेस टॉक, वो निधे पे कह रहे थे हम प्रेस टॉक नहीं करने देंगे, जिस वजह से तकरीबन 5 से 7 मिनट अलीमा खानम जो है वो गाड़ी में ही बैठी रही।
پھر اس کے بعد وہ انتظار منجھوتا جو ہے وہ ان کو لے کے آئے اور میڈیا تک لے کے آئے, اور جب وہ میڈیا تک آئیں تو علیمہ خان نے کہا میں سوال نہیں لوں گی, ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے کہا سوال نہیں لوں گی, ان سے ایک دو دفعہ کوشش بھی ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں شور ہوگا تو میں بول نہیں پاؤں گی, کیونکہ پہلے باہر بالکل ساتھ ہی جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے, وہ احتجاج کر رہے تھے, وہ نعرہ بازی کر رہے تھے. تو اسی دوران جب وہ بول رہی تھی تقریباً 2-2.5 منٹ یا 3 منٹ وہ بولی ہوں گی, تو اسی دوران پیچھے سے ان پہ انڈا پھینکا گیا, ٹھیک ہے. تو میں نے بھی پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ خاتون تھی, پھر وہ بھاگیں اور پیچھے موب بھی بھاگا اور وہ سارا کچھ کیا. تو اب وہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ود ان پی ٹی آئی ہی تھے, اور یا تو ان کا یعنی پلائی سے تعلق ہو سکتا ہے, یا پھر سب سے مین چیز جو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ بشرا بیگم کے ساتھ ان کی ایک رائیولری ہے, یا پارٹی پہ یا جو بھی ایک پارٹی کا جو ہے افیئرز کے اوپر ان کا میٹر ہے, پھڈا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شاید ان میں سے کوئی ہو. اچھا طیب بھائی, اب آپ چونکہ صحافی ہیں, آن گراؤنڈ بھی ہیں, یہ پورے واقعات کے عینی شاہد بھی ہیں, اور آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ عمران خان کو جیل سے باہر دیکھنا چاہتی ہے؟ اور موجودہ قیادت سے میرا جو اشارہ ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کی طرف اسپیسیفکلی ہے, کیونکہ آج کل وہی لیڈ کر رہی ہیں. تو کیا یہ عمران خان کو رہا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ وہ اب اتنا سیریس ہے, سنجیدہ ہیں, وہ ایفرٹس نظر آتی ہیں, وہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ تو ہر چیز کو جو ہے وہ پبلش وہ کرتے ہیں, مطلب نیریٹو بلڈنگ کے لیے استعمال ضرور کر رہے ہیں, لیکن ان کی سنجیدگی مجھے ہرگز نظر نہیں آتی. ایک بہن ہے, بہن بھائی سے سنجیدہ تو ہوتی ہے, لیکن ان کے بہت زیادہ مسائل ہیں, پراپرٹیز کے ڈسپیوٹس ہیں, جس میں زمان پار کے ایشوز ہو گئے, خاص کر جب سے اگر آپ ماضی بھی دیکھیں, جب جمیمہ تھی تو اس ٹائم بھی علیمہ خان کی نہیں بن رہی تھی جو ہے اپنے بھائی سے بھی اور اس کی وائف سے بھی, اور پھر جب بشرا آئی تو بھی علیمہ خان کی نہیں بن پائی. تو اس وجہ سے وہ تو نہیں چاہتی, وہ تو یہ چاہتی ہیں کہ یہ ہوں اور چیزیں میرے ہاتھ میں آ جائیں, اور پارٹی پہ گرپ بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی. اور بار بار خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ علیمہ خان جو ہے وہ پالیٹکس نہیں کر رہی, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ ہے کہ اس ٹائم اگر کوئی سیاست پی ٹی آئی کے اندر کوئی کر ہی رہا ہے تو وہ تو علیمہ خان کر رہی ہے. سلمان اکرم راجہ سے لے کر سب کو, جس طریقے سے اس دن پچھلے دن سلمان اکرم راجہ کو بھی اس نے جھاڑ پلا دی تھی. تو مطلب میں نہیں سمجھتا کہ علیمہ خان جو ہے ان کے اپنے مفادات ہیں, اپنے ہیں, وہ ان کو سیکیور کر رہی ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ بھائی کے لیے اتنی سیریس, اور ہاں بیٹھی جو ضرور ہوتی ہیں, آتی ہر اس پہ ہیں, لیکن وہ دل سے نہیں چاہ رہی کہ یہ باہر آئیں, کیونکہ خان باہر آئے گا تو بشرا بھی باہر آئے گی, سیدھی سی بات ہے. تو چلے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. اور اس پورے واقعے سے ہمیں جو ایک سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ پوری پاکستانی قوم اور پاکستانی ریاست کے خلاف نفرت کا کاروبار کریں گے تو یہ جو نفرت ہے ایک دن آپ کے گھروں تک بھی پہنچے گی. خیر, جو بھی ہوا انتہائی افسوسناک ہے, اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں اور طیب بلوچ بھی کرتے ہیں. لیکن تحریک انصاف کی قیادت کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جو نفرت پھیلا رہے ہیں اس کی آگ ان کو بھی متاثر کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. اپنی رائے کا کمنٹس میں لازمی اظہار کریں, اور آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.